हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को वीकली करंट अफेयर वाली क्लास में, जहाँ पे हम लोगों ने 1 जनवरी 2024 से आपके जो है 7 जनवरी 2024 तक के जितने सारे तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने इंक्लूड करने की कोशिश किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तारीख है 7 जनवरी और आपका जो है संडे है, कुछ स्पेशल होना चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया है, संडे के कुछ स्पेशल काम को किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ से। आज का नंबर 1 जो हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, अरविंद पनगड़िया बने हैं। चेयरमैन और कश्मीर कमीशन के दूसरे सदस्यों का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2024 तक होगा। हाँ, जो चेयरमैन और कमीशन के दूसरे सदस्यों का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2024 तक होगा। आपको पता होगा एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। तो एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के कौन है, चेयरमैन है। कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है। तो कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है, आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से आपका जो है वो ब्रिक्स संगठन से अलग हो चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली कौन है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स के नेताओं को पत्र लिखकर संगठन से इस्तीफा दे दिया है। आप जो है वो ब्रिक्स में जो है वो आप 5 नहीं बल्कि 10 हो चुके हैं। अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, आपका सऊदी अरबिया और मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 को शामिल होने वाले थे। एक्सपो 7 किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक्सपो 7 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट को इसरो इसरो और रमन रिसर्च इंटरव्यू यानी कि आरआरआई और बेंगलुरु कर्नाटक के सहयोग से विकसित किया गया है। एक्सपोसैट का लक्ष्य ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोतों की स्टडी करना है। तो एक्सपोसैट का लक्ष्य जो है वो ब्रह्मांड के 50 सबसे सबसे चमकीले जो स्रोतों जो हैं उसको स्टडी करके इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, यही उसका जो है वो लक्ष्य है। सुधांश पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। तो सुधांश पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं, तो वो बने हैं राजस्थान के। राजस्थान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे कम इस दुनिया की इस पूरे भारत के सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है वो भारत का नाम आ गया है। पहले ये जो नाम था वो बिहार का था, लेकिन अब वो चेंज हो गया। अगला नंबर को आगे बात करते हैं। आईएएस अधिकारी सुधांश पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव घोषित किया गया है। सुधांश पंत ने उषा शर्मा की जगह ली है। किसका उन जगह लिया है, तो उषा शर्मा के लिए भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ आईएएस को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसको किया गया, मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, फेलिक्स फेलिक्स त्सेसीकेदी ने चुने गए हैं। फेलिक्स त्सेसीकेदी से चुना गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी ने एक बार फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। त्सेसीकेदी को 73% से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं, अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पार्टी से हैं। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो किया गया है जयपुर में। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अंठावनवा 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 अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो किया गया है जयपुर में किया गया। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन जयपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। 5 से 7 जनवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो 5 से 7 जनवरी जो है वो आपका जो है राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि राजीव गांधी स्वराजगार
स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में की गई है? तो आप कहेंगे कर्नाटका में। राजीव गांधी स्वराज स्टार्टअप योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किया किस राज्य में शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण 11 के शुरुआत की घोषणा की है। लक्ष्य 11 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करना है। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एम एस स्वामीनाथन से प्रोफेसर बी आर कम्बोज को वो किया गया है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका बने हैं दिनेश के त्रिपाठी बने। कौन बने हैं? दिनेश के त्रिपाठी बने। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने वाइस वाइस चीफ ऑफ नेवी का चार्ज संभाला संभाल लिया है। इन्होंने वाइस एडमिरल संजय को सिंह की जगह ली है। किसका लिया है? तो आपका संजय जे सिंह की जगह ली है। आगे बात करते हैं क्रिकेट के 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत और किसके बीच में खेला गया था? क्रिकेट के 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत और किसके बीच में खेला गया था? भारत और आपका साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया था। 147 साल के पूरे हिस्ट्री में टेस्ट मैच सबसे छोटा जो खेला गया था भारत और साउथ अफ्रीका के साथ खेला गया था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा 107 ओवर के क्रिकेट टेस्ट मैच को खेला गया था। भारतीय क्रिकेट टीम केपटाउन के न्यूजीलैंड मैदान पर जीत हासिल करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम केपटाउन के न्यूजीलैंड्स मैदान पर जीत हासिल करने करने वाली पहली एशिया टीम बन गए हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकाल अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना को नियुक्त किया है। उन्होंने जस्टिस एस के कौल का स्थान लिया है। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बनी है? डीजीपी मतलब होती है आपका डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस होती है। कौन बनी है? तो आपका रश्मि शुक्ला बने। कौन बने? रश्मि शुक्ला बने। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। महाराष्ट्र सर महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला पुलिस अधिकारी बने। कौन बने? तो पहली महिला अधिकारी बने। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? तो विश्व में दूसरा सबसे इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? तो आप कहेंगे भारत बना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। वित्त वर्ष 2023 में 125.32 मिलियन टन कच्चे स्टील और 121.29 मीट्रिक टन स्टील उत्पाद किया है। आगे बात करते हैं तो आपका है 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है फ्रांसुआ बेटन कॉट मायज बने हैं। फ्रांस की फ्रांसुआ बेटन कॉट माइज विश्व की महिला बन गई है जिसके पास 100 अरब डॉलर की संपत्ति है। ब्लूमबर्ग के अनुसार माइज की कुल संपत्ति 100.1 अरब डॉलर पहुंच गई है। माइज माइज टीथाइस टी- टीथाइस कंपनी
कंपनी की चेयरपर्सन है। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा यूएई, जो कि कुछ इस तरह से देखते हैं। भारत और यूएई की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया जाएगा। सार परिक्रमा का 10वां चरण कहाँ से शुरू हुआ है? तो सार परिक्रमा का दसवां चरण कहाँ से शुरू हुआ है? तो वो हुआ आपका चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु से। कहाँ से हुआ? तो सार परिक्रमा का 10वां चरण कहाँ से शुरू हुआ? तो आप कहेंगे चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु से हुआ है। केंद्रीय मंत्री पर परसोत्तम रुपाला, केंद्रीय मंत्री आपका जो है वो परसोत्तम रुपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई बंदरगाह से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की है। सागर परिक्रमा के पहले चरण की यात्रा 5 मार्च 2022 को गुजरात के मांडवी से शुरू हुई है। पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है वृंदावन में। कहाँ पे किया गया? वृंदावन में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में पहले अखिल भारतीय महिला सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। गर्ल्स सैनिक स्कूल का नाम संबित संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में दुनिया की आबादी में जितने लोगों की वृद्धि हुई है वो हुआ आपका है 75 मिलियन। कितना है? 75 मिलियन है। 18वीं अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में दुनिया की आबादी में कितने लोगों की वृद्धि हुई है? तो आपका जो हुआ है वो हुआ 75 मिलियन हुआ है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष वैश्विक जनसंख्या में 75 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। कितना हुआ? 75 मिलियन की वृद्धि हुआ। इसलिए कहा जाता है कि आप जो है वो जनसंख्या को बढ़ाने में आपका भी हाथ है, तो इसलिए आप कम कीजिए। मतलब एक बच्चा वही अच्छा। मतलब एक शेर के बच्चे देखते हैं, एक ही अच्छा होता है। 1 जनवरी 2024 को अनुमानित वैश्विक जनसंख्या 8 मिलियन से अधिक है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए नए सीएमडी कौन बने हैं? तो वो बने आपका रविंद्र कुमार त्यागी बने। कौन बने हैं? रविंद्र कुमार त्यागी बने। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड ने रविंद्र कुमार त्यागी को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया गया है। रविंद्र कुमार त्यागी श्रीकांत कांदी कुप्पा का स्थान लेंगे। आगे बात करते हैं किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कौ कैश कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया? तो वो क्या है आपका? आयुष्मान योजना जो किया है वो क्या हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का तोहफा दिया है। आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? तो किस देश का बना है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का बना है। आर्टन कैपिटल ने 2024 के लिए यूएई के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। यूएई के पासपोर्ट का मोबिलिटी स्कोर 180 है। दूसरे स्थान पर जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड है। दूसरे स्थान पर आपका जो है वो जर्मनी है, उसके बाद आपका स्पेन है, फ्रांस है, इटली है और आपका नीदरलैंड है। तीसरे स्थान पर स्वीडन, फिनलैंड
फिनलैंड और आपका जो है लक्ज़मबर्ग, ऑस्ट्रिया और आपका स्विट्जरलैंड है। आर्टन कैप्टन पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो वो 66वीं है। किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव गुणो गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? तो वो किया आपका असम ने किया है। असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 शुरू किया गया है। गुणोत्सव का उद्देश्य 35 जिलों और आपका जो है 43,498 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। गुणोत्सव असम सरकार द्वारा राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक माध्यमिक विद्यालयों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया कार्यक्रम है। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आप कहेंगे काठमांडू। काठमांडू जो है वो आपकी नेपाल की राजधानी है। वित्त वित्त मंत्री एस जयशंकर नेपाल पहुंचे हैं। उन्होंने अपने अपने नेपाली समकक्ष एनपी साउद के साथ साथ सातवें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की गई है। बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो वो हुआ आपका दीप में। बीच बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हुआ है आपका दीप हुआ है। प्रथम बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ को दीप दीप के दीप के द्वीप के घोघला समुद्र तट पर हुआ है। बीच गेम्स 2024 का आयोजन 4 से 11 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। इ- इस बीच गेम्स में कुल 8 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसरो के द्वारा खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अगले 5 सालों में कितने उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका 50 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। इसरो अगले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण स्थानिक खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए 50 उपग्रह लॉन्च करेगा। ये ये उपग्रह सेना के ये उपग्रह सेना के उपयोग के लिए मिलिट्री सैटेलाइट होंगे। हाल ही में किए यूएईए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। लखवीर सिंह लखवीर लखवीर सिंह लांडा को यूएपीए के तहत गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत आतंकवादी नामित किया गया है। वह वह कनाडा स्थित अपराधी और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख है। आगे बढ़ मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो आपका हुआ है, अगर के किसको हुआ है जी, तो किसको हुआ है? वो आपका हुआ है हेमंत के श्रीनिवासन को हुआ है। लैटिन लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के निदेशक एल पी हेमंत के श्रीनिवासुलु को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ कौन बने हैं? तो वो बने हैं कि बी श्रीनिवास बने हैं। वाइस एडमिरल वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास ने दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने वाइस एडमिरल एम हेम्पी होली से पद ग्रहण किया है। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है?
तो वो बनाया गया आपका गुजरात में। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो वो बनाया गया आपका किसमें? गुजरात में बनाया गया है। 1 जनवरी 2024 को गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इस अवसर पर गुजरात के 108 स्थानों पर 50,000 से अधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किया गया है। वेद प्रकाश नंदा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो शिक्षावादी थे। कौन थे? वेद प्रकाश नंदा जो कौन थे? आपका शिक्षावादी थे। भारतीय अमेरिकी शिक्षावादी प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा निधन हो गया है। वह डेनबर्ग डेनवर विश्वविद्यालय कोलोराडो में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर थे। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और आपका यूएई किस संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? तो वो हुए आपका ब्रिक्स। 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान और आपका जो है सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्यों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। ब्रिक्स अब 10 देशों का संगठन बन गया है। ब्रिक्स ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रिक्स ब्रेल दिवस मनाया था आपका 4 जनवरी को। 3 जनवरी को आपका सावित्री बाई फुले दिवस मनाई जाती है और 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाई जाती है और 6 जनवरी को आपका युद्ध दिवस मनाई जाती है। किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? तो वो दिया गया आपका बुरहानपुर को दिया गया है। बुरहानपुर की मुख्य बुरहानपुर की मुख्य फसल केले का उत्पादन व्यापार बढ़ाने और प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने के लिए अवार्ड दिया गया है। बुरहानपुर जिले में केला चिप्स, केला पाउडर, राखियाँ, साज सज्जा की वस्तु सहित अन्य उत्पाद निर्मित हो रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत पहली बार किस रॉकेट से उपग्रह लॉन्च करेगा? तो वो करेगा फाल्कन 9 से। किसे करेगा? फाल्कन 9 से करेगा। इस भारतीय मिशन का आगाज इस वर्ष यानी 2024 की दूसरी तिमाही में किया जा सकता है। राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सभी सविसेज लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी? तो वो होगी आपका रतले से होगी। जम्मू कश्मीर की रतले जल विद्युतीय परियोजना से राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड ने बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है। रतले जल विद्युत परियोजना से 40 वर्षों की अवधि के लिए बिजली प्रदान की जाएगी। रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। यह परियोजना 850 मेगावाट की है। इसमें 133 मीटर लंबा बांध और 2 बिजली स्टेशन शामिल हैं। तुअर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आपका किया है गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुअर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से किसान खुद अपनी दाल ऑनलाइन बेच सकेंगे और भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो CRPF के महानिदेशक जो बने हैं वो अनीश दयाल सिंह बने। मनोज पांडे जो आपका है वो थल सेना के अध्यक्ष हैं और आपका राजीव गौरा जो है वो आपका सिविनेट सेक्रेटरी हैं और तपन डेका जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की आपका जो है वो महानिदेशक है। केंद्र सरकार द्वारा 1988 बैच के IPS अधिकारी अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रिलायंस जियो किस संस्थान के साथ भारत GPT विकसित कर रहा है? तो वो कर IIT बॉम्बे के साथ। रिलायंस जियो
के चेयरमैन आकाश अंबानी ने चैट जीपीटी जैसा भारत जीपीटी लाने की घोषणा की है। रिलायंस जियो स्मार्ट टीवी के लिए एक 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 ऑपरेटिंग सिस्टम भी विकसित कर रहा है। कौन कर रहा है? आपका आपका और ये जियो रिलायंस के चेयरमैन है वो आपका मुकेश अंबानी नहीं है, बल्कि अब उनके बेटा आकाश अंबानी है। सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? तो वो आपका लगा दी ए और बी दोनों, आपका चीन और ओमान। सरकार ने चीन और ओमान से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। भारत ने चीन से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृंदावन वृंदावन पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया? तो आपका झारखंड ने कर दिया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के अर्हता आयु 60 वर्ष से घटाकर के 50 वर्ष कर दी गई है। सरकार ने यह फैसला इसलिए इसलिए लिया है क्योंकि आदिवासियों में मृत्यु दर अधिक है और उन्हें 60 साल बाद नौकरी नहीं मिलती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक कौन बनी है? तो वो बनी है रश्मि गोयल बनी है। रश्मि गोविल सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी की नई निदेशक होगी। वह इस समय आईओसी में कार्यकारी निदेशक डीआरडी और ईआर हैं। आपका रश्मि गोविल रंजन कुमार महापात्र की जगह लेंगी। दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला पहला राज्य कौन बना है? तो वह है आपका पंजाब बना है। पंजाब नेविगेशन सिस्टम मैपल्स मैपल्स ऐप पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप मैप माई इंडिया द्वारा विकसित किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200 इकोवासों का अनावरण किया? तो वो किया है असम ने। असम के मुख्यमंत्री गुवाहाटी में 200 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च किए हैं। आपका प्रदूषण मुक्त असम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। असम सरकार का लक्ष्य 2025 तक गुवाहाटी को 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करना है। आपका विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल बने हैं। कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल बने हैं। रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता का पद ग्रहण किया गया है। उन्होंने अरिंदम वागची का स्थान लिया है। रणधीर जायसवाल 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। किस झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? तो वही आपका चिल्का झील में। चिल्का झील जो आपका जो है वो कहाँ है? तो आपका है रमिस्ट सीट का ये उदाहरण है। सोंगपा जो आपका है और लोकटक झील ये सब आपका जो है ये सिक्किम में सोंगपा है। और आपका जो है लोकटक झील जो है मणिपुर में है और आपका जो है वो आपका सुखना झील जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। ओडिशा की चिल्का झील 100 से अधिक पक्षी विज्ञानियों कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं द्वारा पक्षी गणना शुरू की है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन है? चिल्का झील जो है वो एशिया की सबसे खारे पानी का झील है
भारत के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने मुहाने पर स्थित है। हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है जिसे एसटी का दर्जा दिया गया है? तो वो दिया गया आपका हरियाणा हिमाचल प्रदेश। हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है जिसे एसटी का दर्जा दिया गया है? तो वो आपका हिमाचल प्रदेश दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले के हट्टी समुदाय का अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने के लिए एक अधिसूचना जारी किया है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति द्वारा 4 अगस्त 2023 को अधिसूचित किया गया था। ब्लूम ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं? तो आपका बने हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा का राइट आंसर हो जाएगा आपका गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं? तो आपका बने हैं आपका गौतम अडानी बने हैं। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। दूसरे दूसरे स्थान पर 14.06 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्क के साथ अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस और दूसरे स्थान पर 14.06 लाख करोड़ रुपए के नेटवर्क के साथ अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस और तीसरे नंबर पर एलवीएम के वा, वार्नर अर्नोल्ड हैं। युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस कब मनाते हैं? युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस कब मनाई जाती है? 6 जनवरी को मनाई जाती है। प्रतिवर्ष 6 जनवरी को युद्ध अनाथों के लिए विश्व विश्व दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महाराष्ट्र महासभा द्वारा युद्ध अनाथों के लिए दिवस की घोषणा की गई थी। आपका युद्ध के कारण अनाथ हुए बच्चों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार 2023 में जितने बाघों की मौत हुई है? तो आपका हुआ है 2004। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत में 204 बाघों की मौत हुई है। बाघों की सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र 52 में दर्ज की गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश 45 का स्थान है। आगे बात करते हैं 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका हुआ है सूरत में। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? आप कहेंगे सूरत में हुआ है। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया गया है। दिव्यांगज सशक्तिकरण विभाग 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक आयोजित कर रहा है। डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं? डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वो क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने टेस्ट के साथ ही वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो हैं वो टेस्ट से अब संन्यास ले चुके हैं। डेविड वार्नर ने टेस्ट करियर की शुरुआत 2011 में की है। वनडे में शुरुआत 2009 में की थी। हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर आपका बनी है दीपिका पादुकोण बने हैं। हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपका बने हैं दीपिका पादुकोण बने हैं। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने बॉलीवुड
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दीपिका दीपिका पादुकोण दीपिका बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के बाद कंपनी की तीसरी आइकन है। सावित्रीबाई फुले की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो सावित्रीबाई फुले की जयंती जो मनाई जाती है, सावित्रीबाई फुले की जो जयंती मनाई जाती है वो आपका 3 जनवरी को मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले का जन्म जो हुआ था वो 3 जनवरी 1831 को हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो आपका बना है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने पीएम विश्व विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च किया है। माउंट लेवोटिवी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? तो आपका है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तोगारा में माउंट लेवोटोवी लेवोटोवी लाकी 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 में विस्फोट के कारण 2000 से अधिक निवासियों को निकाला गया है। किस राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन शुरू किया गया था? तो ड्रोन मिशन जो शुरू किया है वो आपका किया गया है, महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन तकनीक के उपयोग के लिए महाराष्ट्र ड्रोन मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। आईआईटी बॉम्बे के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा 5 साल की कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है। रानी दुर्गावती श्री अन्ना प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो किस वर्ष शुरू की गई आपका जो है वो शुरू की गई थी आपका मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। कब की गई थी? आप कहेंगे 2009 में की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत श्री अन्न कोदो कुटकी रागी ज्वार बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये दी जाएंगे। ए, सुन सुंदरवन शहद किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वो आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करते हैं तो आपका पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर जो आपका है वो आपका सौरभ गांगुली को बनाया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद जलपाईगुड़ी जिले का काला नूनिया चावल और टांगाई गोराद और आपका कोडियाल साड़िया को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सुंदरबन शहद मौली समुदाय द्वारा सुंदरबन जंगल से एकमात्र किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किसने लिया है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? तो आपका नरेंद्र मोदी ने किया है। इस योजना के तहत देश को सभी प्रकार की आपदाओं से पहले नेतावती देगी होगी। योजना योजना साल 2021 से 26 तक लागू होगी। योजना की कुल लागत 4,797 करोड़ रुपया है। हमारे यहाँ पे आपका जो वीकली करंट अफेयर की सारे जो क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन पूरी की पूरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब हम इसके जो है वो आपकी इसके टेस्ट को देखते हैं। तो आपने वीकली करंट अफेयर को कितना ध्यान से सुना है और कितने ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा है उसकी हम लोगों ने यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। जेबीआर माइली किस देश के राष्ट्रपति है? तो जेबीआर माइली किस देश के राष्ट्रपति? आप कहेंगे अर्जेंटीना की है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पहली बार कब हुआ था? तो आपका पहली बार हुआ था 2009 में हुआ था। इसरो गगनयान
इसरो गगनयान 1 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2024 में किया गया था। आबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आबुआ आवास योजना जो है आपका झारखंड से संबंधित है। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका बने हैं नीना सिन्हा बने हैं। आपका कांगो किस महाद्वीप में आता है? तो आप कांगो जो आता है वो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। शिव प्रताप शुक्ल किस किस राज्य के गवर्नर है? तो शिव प्रताप शुक्ल किस राज्य के गवर्नर है? आपका हिमाचल प्रदेश का है। मिशन दक्ष किस राज्य से संबंधित है? तो मिशन मिशन दक्ष किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाई जाती है? मैंने आपको बताया 4 दिसंबर को मनाई जाती है। वर्ल्ड एड्स दिवस जो मनाई जाती है आपका 1 दिसंबर को मनाई जाती है। और आपका जो है वर्ल्ड कम G-SAT-20 का पहला परीक्षण कब किया गया था? तो कब किया गया था? 2022 में किया गया था। आज का सवाल है आपका, एक्सपोसैट किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको आपको बतानी है। तो यहाँ पे हम लोगों की सेशन जो है वो समाप्त होती है। बिजली करंट अफेयर की जो क्वेश्चन है यहाँ पे समाप्त हो जाती है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्त। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।